अकेली ही काफी हो बहन, दुष्टों को, पापियों को, अपराधियों को पकड़ने के लिए। तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारे सामने कोई भी गलती करने से ऐसे ही बचकर निकल जाएगा। इतनी तो भोली लगती हो तुम, लेकिन तुम्हें साथ लेकर अगर किसी की मारी चोरी पकड़ना चाहे तो पकड़ सकते हैं। ये मारी चोरी कौन है हासनी मेम साहब जी? शंकर शास्त्री की पोती हो, तुम्हें ये भी नहीं पता मारी चोरी क्या है? मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। हाँ, सुनोगे भी कैसे? तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें अच्छी कहानियाँ, अच्छी चीजें ही सिखाई होंगी ना। ऐसे नीच लोगों के बारे में नहीं बताया होगा, लेकिन बताना चाहिए था। वैसे वो कौन है, आप मुझे बताएंगी? वो नीच है। मुझे लगा वो हमारे पड़ोस वाला है। ये कहानी रामायण में है बहन, ताड़का राक्षसी का बेटा। ताड़का? ये नाम तो धुरंधरा बुआ जी पर बहुत अच्छा जचेगा। सीता माँ के मन को डाइवर्ट करने वाला एक डर्टी फेलो, सोने के हिरण के रूप में आया था एक बैड फेलो। हाँ, याद आया मेम साहब जी। मेरे दादाजी कहते थे कि सोने के हिरण के पीछे राम जी भागे थे, तब उन्हें एक आपदा भरी आवाज सुनाई दी थी। जब लक्ष्मण जी अपने भाई के पीछे भागे, तब रावण असुर साधु के वेश में आकर सीता माँ का अपहरण करके ले गया। यस, मैं भी कुछ तो यही बोलना चाहती हूँ बहन। इस घर में वेश बदलने वाले लोग कई सारे हैं। अब वो जसवंत भी कुछ कम नहीं है ना। तुमने उसे पुलिस से पकड़वा कर सही काम किया। और उसकी बड़ी बहन जैस्मीन अपने चेहरे पर आश्चर्य का भाव बनाकर पीछे पीछे छुप रही है। मैं अपने पति को लेकर भी उतनी स्वार्थी नहीं हूँ। मेरे पति, परशुराम मामा जी, तिलोत्तमा सासू माँ, धुरंधरा बुआ जी, ये सब एक नंबर के बदमाश किस्म के हैं। कहने का मतलब राक्षस जाति के हैं। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा बहन। हाँ मेम साहब जी, इस घर में लगी धूल को बहुत ध्यान से साफ करना होगा। नए साल में हम धूल साफ कर लेंगे। इसका दूसरा भी मतलब है। अगर ऐसा भी है तो जल्दी से बताओ ना बहन। कुछ नहीं मेम साहब जी, छोड़िए। और वैसे भी आप मुझे यहाँ बिठाकर सारा काम खुद कर रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या हुआ? अब तुम्हें कौन सा अर्जेंट वाला काम आ गया, बताओ भला। हाथ काट कर जिंदगी और मौत के बीच जूझ कर आई हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। चलो बैठो। कोई बात नहीं मेम साहब जी। एक बात बताओ बहन, मैं तो पूछना तुमसे भूल ही गई, ये हाथ क्यों काटा तुमने? सब यही पूछ रहे हैं। बड़े साहब जी की जान बचाने के लिए मैंने ऐसा किया, पर सब अजीब ढंग से घूर रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें वैसे नहीं घूरूंगी, क्योंकि तुमने ससुर जी को बचाने के लिए ऐसा किया, मैं जानती हूँ। क्योंकि तुमने यहाँ पर स्विच ऑन किया और वहाँ पर लाइट आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ तुमने यहाँ पर हाथ काटा और वहाँ कुछ हुआ। सही कहा ना? आप जैसे समझती हैं वैसे तिलोत्तमा मेम साहब जी क्यों नहीं समझती। मैंने ऐसा किया इसलिए वो नाराज हैं। ससुर जी बिस्तर पर पड़े हुए हैं ना, इसलिए वो लोग उछल रहे हैं। इन सब के पीछे उनका क्या मकसद है, पता लगा कर रहूंगी। गंगाधर, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। कैदियों के लिए भी कोई अच्छी खबर होती है क्या? लेकिन तुम्हारे लिए गंगाधर, तुम्हें आजीवन कारावास मिला, लेकिन तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वजह से 2 साल पहले ही तुम्हें रिहा कर रहे हैं। तुम कल गांव जाकर अपने बीवी बच्चों से मिल सकते हो। इससे बढ़ के और क्या चाहिए? अगर मुझे फिर से सजा मिली तो यही कमरा दोगे ना बाबू? फिर से क्यों आओगे? ऐसा नहीं कहना चाहिए। वैसे गंगाधर, इतनी बार पूछने पर भी तुमने कभी नहीं बताया। कल तो तुम रिहा हो रहे हो। वैसे तुम्हारी पत्नी कौन है? उसका नाम क्या है? बता दो। तिलोत्तमा। तिलोत्तमा।
साहब जी, अब यहाँ खाना खाएंगे? आप मुझे बुला देते, मैं ले आती। हेलो, ये मैं अपने लिए लेकर नहीं आया हूँ, तुम खाओगी इसलिए लाया हूँ। और तुम्हें दवाइयाँ भी तो खानी है। अरे साहब जी, वो दवाइयाँ ना मेरे गले से ही नहीं उतरेंगी। थोड़ा सा खाना खाने के बाद दवाइयाँ गले से नीचे कैसे उतरेगी ये मैं तुम्हें बता दूंगा। चलो बैठो। अरे कोई बात नहीं साहब जी, मैं खा लेती हूँ। तुम्हारे हाथ में दर्द है ना, इसलिए मैं खिला देता हूँ। कोई बात नहीं साहब जी। ए मेंटल, प्लेट ज्यादा देर पकड़ कर रखोगी तो दर्द और बढ़ेगा। उसके बाद तुम्हें 2 दवाइयाँ और ज्यादा खानी पड़ेगी, चलेगा? अरे रे रे, नहीं 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 नहीं। हाँ, तो फिर जब मैं खिला दूंगा बोल रहा हूँ तो तुम भाव क्यों खा रही हो? हाँ? दरअसल बात ये है साहब जी कि अगर आप मुझे खिलाएंगे तो मुझे शर्म आएगी। बचपन में जब तुम्हारी माँ तुम्हें खाना खिलाती थी तब भी तुम्हें शर्म आती थी क्या? हाँ गुड, अब चलो खाना खा लो। और खाना खाने के बाद दवाइयाँ भी तो खानी है। बैठो, बैठो ना। अच्छा बना है। नैनी, जसवंत को तुमसे नफरत क्यों है ये बात मुझे समझ नहीं आई। तुमने ऐसा क्या किया है? हाँ, वो अपनी बहन की जिंदगी बनाना चाहता है, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान करना गलत नहीं है क्या? सुधा दीदी को मारने वाले जसवंत ही नहीं बल्कि जैस्मिन भी हैं। चालाकी से उन्होंने अपने भाई को जेल भेज दिया और वो यहीं रुक गई। कुछ दिन जेल में रहेगा तो उसे अपने आप अकल आ जाएगी। लेकिन पता नहीं कि जैस्मिन कब तक यहाँ रुकेंगी। वो जब तक यहाँ रुकेंगी तब तक कुछ ना कुछ जरूर करती रहेंगी। उन पर नजर रखनी पड़ेगी मुझे। मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूँ तो तुम यही सोच रही हो ना कि क्या बोलूं और कैसे बोलूं? जो चले गए हैं उनके बारे में क्यों बात करना साहब जी? अस्पताल में बड़े साहब जी हैं, बस यही सोचकर परेशान हो रही हूँ। वहाँ विक्रांत है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं भी डॉक्टर से बात करते रहता हूँ। ठीक है, तुम खाओ। अब बस करिए ना साहब जी। बस लास्ट बस एक। अब मेरा पेट भर गया है, बस मैं और नहीं खाऊंगी। Are you sure? I mean, सच में? ठीक है फिर। लो अब इन दवाइयों को भी खा लो। अरे ये मुझसे नहीं खाया जाएगा साहब जी। इसलिए शक्कर भी लेकर आया हूँ। जैसे ही तुम्हें कड़वा लगे तुम तुरंत ही शक्कर खा लेना, ठीक है ना? साहब जी, मैं ये कल खा लूं क्या? लो खाओ। अभी एक और दवाई है। अरे अभी एक और है, बस करिए ना साहब जी। ये बुखार के लिए है, तुम्हें जल्दी से ठीक होना है ना, इसीलिए। ये लो। हाँ, अभी एक और दवाई खानी है। अरे बाप रे, अभी एक और है, मैं नहीं खाऊंगी अब। ये लास्ट, ओके? जल्दी से ठीक होने के लिए। साहब जी। नैनी, तुम मेरी बात सुनोगी कि नहीं?
हाँ सुनूंगी। तो ठीक है, ये लो, ये बस लास्ट है। रुको 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 रुको। थोड़ा और। हो गया। ए, गुड गर्ल। ओके, हाँ। गायत्री, ऑफिस में कोई समस्या है क्या? हाँ माँ जी, लोगों पर दिन पर दिन गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। क्या हुआ गायत्री? किसी ने चेक पर नकली सिग्नेचर करके 50 लाख रुपए निकालने की कोशिश की है। और कौन हो सकता है? मेरी बीवी और मेरा साला होगा। 50 लाख रुपए किसी एक व्यक्ति को नहीं देते हैं ना गायत्री? नहीं देते हैं जी। फेक कंपनी क्रिएट करके डिपॉजिट करने की कोशिश की है। बैंक मैनेजर हमारे पहचान के हैं। रकम ज्यादा थी तो उन्होंने मुझे फोन किया, पूछ रहे थे कि चेक क्लियर करें या ना करें, पर ये बात चीटर को नहीं पता। बच गए दीदी। अगर तुम खुद गई होती तो रेड हैंड पकड़ी जाती। पुलिस कंप्लेन करेंगे तो वो चोर कौन है और वो कंपनी कौन है सब पता चल जाएगा ना गायत्री बेटी। कंप्लेन नहीं करूंगी माँ जी। पुलिस कंप्लेन करूंगी तो शायद वो इंसान हमारे हाथ से बच के निकल सकता है। अगर मैंने उसे खुद पकड़ा तो उस इंसान को सामने लाकर उसे दिखाऊंगी कि धोखा देने वाले के साथ क्या होता है। गुड आइडिया। गंगा, तिलोत्मा मैम, ब्लैंक चेक ये मैंने ही साइन किया है। जैसा बोल रही हूँ वैसा ही करना। जी मैडम। लिखने के बाद कंपनी के नोटिस बोर्ड पर इस चेक को चिपका देना। जो भी आएगा उसे देखेगा। देखने के बाद दोबारा ऐसा कोई भी नहीं करेगा। माँ जी, तिलोत्तमा को बताइए क्या लिखना है। मैडम पेन पकड़ के लिखने के लिए तैयार है। विश्वासघाती इंसान। Write down. Write down. मैम, Yes. Can I repeat? विश्वासघाती इंसान। दीदी, कुत्ता नाम
आखिर में लिखना। अब मैडम बोल रही है ना। लिख रही हूँ। इसे ले जाकर ऑफिस में ऐसी जगह लगाओ जिसे सब देखें, ताकि कोई भी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न करे। शर्मसार हो जाए। तुम क्या कहती हो तिलोत्तमा? यस मैम। विश्वासघाती कुत्ता, ऐसा ही लिखना है। ले जाइए मैडम। जी गंगाधर जी। अच्छी बात है। क्या बात है गायत्री दीदी, मरने के बाद भी आपको चैन नहीं मिल रहा क्या? सपनों में, नींदों में यादें बनकर बार बार आ रही हो? हाँ, इतने सालों से मैं अपनी जिंदगी शांति से जी रही थी, तुम इसे फिर से उजाड़ना चाहती हो क्या? क्यों दीदी? स्वर्ग में तुम क्या अकेली नहीं रह पा रही हो? अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे साथ तुम्हारे पति को भेजने के बारे में सोच रही हूँ मैं। फिलहाल तो हॉस्पिटल में वो ऑक्सीजन सपोर्ट के सहारे हैं। डिस्चार्ज होकर सुरक्षित घर आ जाएंगे। सभी तो कह रहे हैं, खुशी की बात है। भला कोई क्यों चाहेगा कि हॉस्पिटल में ही मर जाए वो? खुद के घर में सांस छोड़ने की संतुष्टि अलग होती है। आने दो, आने के बाद उनकी हलचल देखकर फिर कब और कैसे तुम्हारे पास भेजना है उस बारे में सोचूंगी, ताकि तुम्हें भी खुशी मिल जाए। वैसे ये तो बहुत अन्याय है दीदी। मैं तुम्हें शांति से, सुकून से समाधि में सुला कर आई हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे ठीक से सोने ही नहीं दे रही। ओह, समझ गई। और एक समाधि बनाकर जगदीश वर्मा, मतलब मेरे रजिस्टर्ड पति को तुम्हारे पास भेजना है, इसलिए मुझे सता रही हो ना? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या बात है नैनी, आज जल्दी कैसे उठ गई? क्या कहूँ शिवा, वैसे भी आज आधा घंटा और देर हो गई। और मुझे वो सब अलार्म वगैरह नहीं अच्छा लगता। गांव में होते तो मुर्गे होते हैं, 5 बजते ही चिल्लाने लगते हैं।
पर वैसे तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों जल्दी उठ गए? तो और क्या करूं? उस आउट हाउस में वो जैस्मीन आधी रात तक इंग्लिश फिल्में देखती रही। पेट पर झपकी लेने की सोच रहा था, लेकिन वो साउंड की वजह से ना मैं वहाँ सो ही नहीं पाया। इस कमरे में सोने के लिए कहती हूँ तो तुम सुनते ही नहीं हो। रहने दो, अगर कभी विशाल बाबू कमरे में आ गए तो मेरी नींद खराब कर देंगे ना, इसीलिए मैं यहाँ नहीं सोता। तुम भी ना कमाल के हो। हे विशालाक्षी माँ, ये क्या होने वाला है? क्या हुआ नैनी? शिवा, कोई एक बुजुर्ग रास्ते पे खून, हाथ में त्रिशूल का निशान है, खून। मुझे घबराहट हो रही है शिवा, घबराहट हो रही है। तुम टेंशन मत लो, विशालाक्षी माँ तुम्हारी रक्षा करेंगी, इसीलिए तो दिखाई दे रही है ना। नैनी, माँ जी, मेरे पति को बचाने के लिए, मेरे माथे पे लगे सिंदूर को बचाने के लिए तुमने अपना खून दिया है नैनी। नहीं माँ जी, मेरे होते हुए मैं आपका सिंदूर मिटने नहीं दूंगी। आप हमेशा सुहागन बनी रहेंगी, सुहागन रहेंगी। भले ही मुझे अपना खून क्यों ना देना पड़े, और आपकी मांग का सिंदूर हमेशा रहेगा। तुम्हें धन्यवाद कहने आई हूँ नैनी। अरे इतनी बड़ी बात मत बोलिए माँ जी। चाहे माँ हो या दुर्गा माँ हो, बस मुझे मार्गदर्शन दे। इस दुनिया में मेरे जन्म का बस यही मतलब है। माँ विशालाक्षी ने तुम्हें वरदान दिया है, उससे इस परिवार की रक्षा करो तुम। ये मेरी जिम्मेदारी है माँ जी। मैं अपने इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ने पर अपने शरीर के खून की एक एक बूंद बहा दूंगी। मैं जानती हूँ नैनी, तुम कुछ भी त्याग कर सकती हो। रक्षा करना ही तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए गंगा को साथ ले आओ। ये गंगा? हाँ बेटी, तुम्हें गंगा को यहाँ लाना होगा। मामा जी, विक्रांत, सब कोई नीचे आइए, जल्दी आइए, थोड़ा जल्दी कीजिए। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। माँ जी चली गई नैनी। वहाँ हासिनी की आवाज आई ना कि बड़े साहब को घर लेकर आए हैं, इसी वजह से। प्रतिज्ञा के लिए माँ जी ने गंगा को लाने के लिए कहा है, मतलब पानी है ना शिवा? अरे भोली लड़की, यज्ञ के लिए घी लाते हैं, पानी कौन लाता है? शिवा, फिर गंगा मतलब? हो सकता है कोई काम वाली हो। डैड, आ जाइए। जगदीश, जीजा आराम जी। से बेटा।
चलो दीदी। परशु, क्या हुआ दीदी? अभी तो घर आए हैं। अगर हम अभी उनके सामने जाएंगे तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। अगर नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। किसी ने कोई सवाल किया तो जवाब नहीं दे पाएंगे हम। और हमने उन पर क्या अप्लाई किया है किसी को पता तो नहीं है ना दीदी। चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। बैठ जाइए डैड। डैड, अभी आपको कैसा लग रहा है? डर लग रहा है विशाल, डर लग रहा है। आप टेंशन मत लीजिए डैड, आपको कुछ नहीं होगा। आप 6 महीने तक दवाइयां लेते रहेंगे तो आपकी सेहत पहले जैसी हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने भी कहा है। सेहत तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जान रहेगी तब तो। डैड, जगदीश, मेरा पोता कुछ और बोल रहा है और तुम कुछ और बोल रहे हो। दादी, डैडी कुछ दिन टेंशन में रहेंगे, ऐसा डॉक्टर ने कहा है ना। प्लीज देखिए, कोई घबराइए मत, वरना ये भी घबरा जाएंगे। अभी जीजा जी को आराम की जरूरत है। अब मैं सुकून से ना सो सकूं। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो ऐसा ही चाहते हैं। नहीं डैड, ऐसा नहीं है। बड़े साहब जी, ऐसी बातें मत करिए। आप बिल्कुल ठीक रहेंगे और हम सब साथ रहेंगे। ससुर जी को देखने के लिए हम सब यहाँ आए हैं, लेकिन सासू माँ और मामा जी नहीं आए। कहाँ है वो दोनों? यह हासनी हमें बुलाकर मरवाना चाहती है दीदी। जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आंटी तो वहाँ पर है। डॉक्टर प्लीज बताइए। उनके दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है। व्हाट? ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गए हैं। नसों पे दबाव पड़ने से दिमाग पे भी दबाव बढ़ गया। जान का कोई खतरा नहीं है, लेकिन मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे। क्या हुआ मामा जी? माँ जी को बुखार है तो वहीं पर खड़े रहेंगे क्या? नीचे आइए। दरअसल दीदी जीजू को इस हाल में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, हो तो इसलिए यहाँ रुककर उनके आंसू पोंछ रहा हूँ। दीदी चुप हो जाओ, दीदी मत रो। दीदी चुप हो जाओ दीदी। माँ, कोई बात नहीं, आ जाइए। आप सामने आएंगी तो डैड को थोड़ी और हिम्मत मिल जाएगी। आइए माँ। नहीं विशाल, मैं उनके सामने आऊंगी तो मुझे देखकर उन्हें और टेंशन हो जाएगी। आप नहीं माँ। हाँ भांजे, सेंटिमेंट से दिल की धड़कन और तेज हो सकती है। विशाल, वो लोग यहाँ ना आए। उन्हें बताने दो, उन्हें बताने दो। विशाल, विशाल नहीं,
साहब जी, साहब जी। उन्हें मत आने दो विशाल, उन्हें मत आने दो विशाल, नहीं उन्हें मत आने दो नहीं विशाल, डैडी शांत हो जाइए। नहीं विशाल, विशाल, विशाल उन्हें मत आने दो विशाल, विशाल, डैडी विशाल उन्हें मत आने दो विशाल, विशाल उन्हें मत आने दो विशाल, विशाल उन्हें मत आने दो, विशाल उन्हें मत आने दो, उन्हें मत आने दो। डैड, रिलैक्स डैड, आपको कुछ नहीं होगा। विशाल उन्हें मत आने दो, रिलैक्स उन्हें डैड। मत आने दो। क्या हुआ बड़े साहब जी? आप ऐसे घबरा क्यों रहे हैं? ऐसे ही अचानक से इमोशनल क्यों हो रहे हैं? What happened? डैडी, वो लोग गद्दार है, बेईमान है, बदमाश है, उन्हें मुझसे दूर रखो। नहीं शांत हो जाइए। उनसे सावधान ओके रहना। ओके डैड, रिलैक्स हो जाइए। क्या हुआ है बताइए, बताइए डैड। भैया, अब और कुछ ना हो, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। भैया, उनसे दूर रखो मुझसे, उनसे दूर रखो मुझसे, उनसे दूर रखो। विशाल, मुझे डर लग रहा है। ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या हो गया मेरे बेटे को? दादी, आप प्लीज ऐसे घबराइए मत, और प्लीज आप भी शांत रहिए डैड। घबराइए मत डैड, प्लीज। विक्रांत, हाँ ब्रो, डैड को रूम में लेके चलते हैं। ठीक है। आइए डैड, आइए आइए डैड। सावधान रहो, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। सावधान रहो उनसे, कुछ नहीं होगा, चलिए ना। सावधान, उनसे सावधान रहना होगा तुम्हें, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। आइए, उनसे आइए। सावधान, सावधान रहो उनसे। ओके डैड। हाँ विशाल, ओके डैड। उनसे हाँ सावधान चलिए आप। रहना, उनसे सावधान रहना। ठीक है, उनसे सावधान रहना। ठीक है डैड, विशाल, पहले आप चल के आराम कीजिए। विशाल उनसे हाँ, सावधान रहो। विशाल, डैड आप चल के आराम कीजिए। विशाल, सावधान रहो। विशाल, डैड चलिए आप। सावधान रहो। डैड, ओके माँ, अब चलिए, चलिए डैड। सावधान रहना, सावधान रहना। ओके डैड, चलिए। घर तो सही सलामत आए, पर 2 मिनट में अचानक क्या हो गया? उनके दिमाग में गहरा असर हुआ है, डॉक्टर्स ने यही कहा है मौसी जी। मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती, इसलिए दूर ही रहूंगी। शांत हो जाओ दीदी, शांत हो जाओ। मैं बहुत दुखी हूँ, उन्हें ऐसे नहीं देख सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा। दीदी, दवाइयाँ लेने से जीजा जी फिर से ठीक हो जाएंगे। मैं उनकी सेवा करूंगी मेम साहब जी। मैं उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दूंगी मेम साहब जी। डिस्चार्ज होकर घर आए खुशी के बदले में मातम छा गया। अंकल को डिस्टर्ब मत कीजिए, उन्हें रेस्ट की जरूरत है। उन्हें रेस्ट तो लेना ही होगा। मौका देखकर सही तरीके से रेस्ट करने भेज दूंगी। जसवंत ब्रो के अरेस्ट होने के बाद एक दिन भी तिलोत्तमा आंटी ने मेरा साथ नहीं दिया है। मैं इस घर में बिल्कुल अकेली हो गई। जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब नैनी भी मुझे पकड़वाने की धमकी दे रही है। उसके पास और कोई सबूत तो नहीं है। तुम कौन सी सोच में गुम हो गई हो? जब सवाल पूछा जा रहा है तो बिना जवाब दिए मुड़ क्यों रही हो? जवाब देने का इरादा नहीं है लगता है। भाई तो हत्या के केस में अंदर हो गया है। यहाँ बहन उसको छुड़ाने की सोच में पड़ी है। Just shut up. You shut up. देखो क्या बोल रहा है ये। शिवा की बातों को छोड़ो ना, मेरी मानो तो तुम कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ। तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही किसी की बात सुननी पड़ेगी। Why? क्योंकि तुम और कुछ दिन बाद जेल जाने वाली हो ना।
वो कोई गेस्ट हाउस है जो वहाँ पर जाकर रेस्ट करके आऊँ? जेल न सही, अपने घर तो जाना ही पड़ेगा। अगर विशाल को पता चल जाए कि तुम भी एक बेईमान हो तो वो तुम्हें यहाँ क्यों रहने देगा? ये फेस है या करेले का जूस? ए, अरे अब ये क्यों आ गई? क्या बात है? हमारी जैस्मिन को रुला रहे हो क्या? आइए आंटी, तब से ये दोनों यहाँ मिलकर मेरी इंसल्ट ही किए जा रहे हैं। क्या हुआ हासिनी? जैस्मिन को अकेली पाकर उसके साथ खेल खेल रहे हो क्या? इसे कौन सा खेल खेलने आता है? इसे तो गिल्ली डंडा भी नहीं आता। कुछ भी बोलूं तो अपना चेहरा फुलाकर बैठ जाती है ये। हुआ क्या है पहले ये बताओ। भाई साहब, इनके भाई साहब जेल चले गए और अब इन बहन जी को भी जेल में जाकर चक्की पीसनी है, यही बोल रही है। तुझे तो मैं पत्थर उठाकर मारूंगी, याद रख। हमारी जैस्मिन भी जेल जाएगी, ऐसे कैसे बोल सकता है तू? इसमें बोलने वाली कौन सी बात है बुआ जी? और वैसे भी ये कितने दिन की मेहमान है, यहाँ रहकर क्या करेगी? हम लोग नहीं है क्या? ये बात बस आपने ही कही। बहुत थैंक्स आंटी। अब जितना भी हक जता लो कोई भी फायदा नहीं है। विशाल और इसके बीच अब सब कुछ गड़बड़ हो गया है, उसे भी डाउट हो गया है इस पर। तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग ऐसा वैसा बोलकर जैस्मिन को डिप्रेशन में बिल्कुल मत डालो। मैं इसके साथ हूँ। आप कहकर भी क्या कर लेंगी? बस उनके साथ शॉपिंग ही तो जा सकती हो। इतनी ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है तुझे। जैस्मिन को इस घर की बहू बनाकर ही मैं अमेरिका लौटूंगी। आपके पति इंडिया आ रहे हैं बुआ जी? क्यों हासिनी, ऐसे क्यों पूछा? वैसे भी ये शादी तो आप करवा नहीं पाएंगे और ना ही अमेरिका जा पाएंगी। तो आपके पति आएंगे या नहीं यही पूछ रही थी। कहीं जलने की बू आ रही है, धुआं आ रहा है सिस्टर। ये दोनों है ना, बुझा लेंगे शिवा, तू चल मेरे साथ। देख रही हो आंटी कैसे ताने मारकर बात कर रही है। बस और एक महीना सब्र रखो जैस्मिन, उसके बाद एक नया खेल कैसे खेलते हैं मैं इनको दिखाती हूँ, फिर आएगा मजा। साहब जी, साहब जी, साहब जी। ए नहीं 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 नहीं, रुको, आराम से। क्या हुआ है? इतना घबराई हुई क्यों लग रही हो? हाँ? ऐसा कुछ नहीं है साहब जी, दरअसल मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। तो फिर मैं भी साथ चलूं क्या? तुम अकेले कैसे जाओगी? कोई बात नहीं साहब जी, मैं चली जाऊंगी। मेरी पहचान के लोग आने वाले हैं, मैं जाकर उनसे मिलकर आती हूँ। ठीक है। साहब जी, एक छोटी सी सड़क होती है, वहाँ एक चक्र जैसी मूर्ति है, वहाँ एक बड़ा सा पेड़ है, वहाँ मैं कैसे जा सकती हूँ? वो इंदिरा नगर में है, तुम नहीं जानती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? जरूरत नहीं है साहब जी, आपने बता दिया ना, अब मैं चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको कॉफी देकर जाऊँ क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस टेंशन लिए बिना आराम से जाकर वापस आओ। ठीक है साहब जी, मैं जाकर आती हूँ। जब नैनी घबराई हुई होती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर होती है, लेकिन ये मुझे कुछ बताती क्यों नहीं है? समझ नहीं आता। हाँ, लगा ही था। 2 दिन फोन नहीं किया था, अब जरूर फोन करेगी। बोलो, 100 साल की उम्र है तुम्हारी। हाँ? आप मुझे इतनी जल्दी बुढ़ी बना रहे हैं जीजाजी के भाई। 100 साल का मतलब ये नहीं है कि तुम बूढ़ी हो गई हो, बल्कि तुम और 100 साल तक जियोगी।
इस धरती पर बोझ बनकर। तो क्या आप बोझ उठाएंगे? हाँ, तुम बस झगड़ने का बहाना ढूंढती हो। सुनिए, जन्मदिन पे झगड़ा करेंगे ना तो पूरी जिंदगी झगड़ा करते रहेंगे। क्या कहा? जन्मदिन किसका? पद्मावती का? उसका क्या जन्मदिन? वो तो वहाँ बैठ के कुछ खा रही है। बुला रही हो क्या? नहीं नहीं, तुम खाती रहो। हाँ। तो फिर किसका जन्मदिन है? किसका क्या? मेरा है। पिछली बार बताया था ना, इतनी जल्दी भूल गए आप। हाँ, अरे हाँ हाँ, याद आ गया। आई गॉट इट। सॉरी सॉरी, हॉस्पिटल के चक्कर में भूल गया था। हाँ? हॉस्पिटल? किसी को कुछ हुआ है? किसको क्या हुआ? अब नैनी भाभी के बारे में कहूंगा तो ये कल ही शांतिपुर छोड़कर यहाँ आ जाएगी। वैसे तुम्हें फोन भेज दिया था ना, तो फिर पद्मावती के फोन से क्यों बात कर रही हो? वो फोन टूट गया। पहले मैं जो पूछ रही हूँ वो बताइए ना। हॉस्पिटल क्यों गए थे? किसको क्या हुआ है? मेरे पापा को लेकर गए थे। उनकी सेहत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हॉस्पिटल ले गए थे। वहीं उनके पास रहकर देखभाल कर रहा था। उसी टेंशन में मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया था। सॉरी हाँ सुमन, अभी कह देता हूँ ना, आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सुनाई नहीं दिया। मेनी 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 मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओके, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसे कैसे हो गया? अब तक तो अच्छे से सुनाई दे रहा था तुम्हें, फिर अचानक क्या हो गया? अब मैं क्या कहूँ जीजाजी के भाई, आप मेरे दीदी के पति के भाई हैं। आज मेरा जन्मदिन है और आप फोन पे विश करके फोन रख देंगे और कुछ नहीं? तो फिर और क्या करूं? गांव आकर मुझे हैप्पी बर्थडे कह के चले जाइए। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ नहीं सुना, आप आ रहे हैं बस। देखो मेरी बात सुनो, दरअसल आपको आना है, आपको कसम है नैनी दीदी की। हेलो 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 हेलो। ये लड़की भी ना। भाभी की कसम क्यों दी इसने, पागल लड़की। अब क्या करूं? तूने जानबूझकर अपनी नैनी दीदी की कसम क्यों दी? मेरी नैनी दीदी को वो लोग बहुत प्यार करते हैं, वो उस घर का मान सम्मान है। मैंने अपने जीजाजी के भाई को शहर से यहाँ गांव बुलाकर मुझे जन्मदिन विश करने के लिए कहा है। ये तो मेरा हक बनता है ना। तू पागलपन की हरकतों की वजह से उसे इतनी दूर से बुला रही है? चुप रहो। जो लोग विदेश में रहते हैं वो देश में आकर अपने लोगों को जन्मदिन विश करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है। ये लो, अपना फोन पकड़ो। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। जला प्रवाह
राक्षसी, तू मुझे पहचान न सके इसलिए ये भेष बनाया है। तूने जगदीश के परिवार के साथ जो किया है, तुझे उसकी सजा देकर ही मैं चैन की सांस ले पाऊंगा और तेरी जान मैं लेकर रहूंगा। और तब तक मैं अंधा होने का नाटक करता रहूंगा। तुझे नर्क में भेजने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। और उसके बाद तेरी समाधि को मैं अपनी आंखों से देखूंगा। तेरी समाधि देखनी है मुझे। आ रहा हूं तिलोत्तमा, आ रहा हूं। विशालक्ष्मी माँ, मैंने जो अपराध किया है उसकी सजा 16 साल भुगती है। अब मैं जा रहा हूं उन अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए। तो मेरा साथ देना माँ। साहब जी ने तो मुझे यही पता बताया था। वो पेड़ वाली जगह यही होगी। पर वो बुजुर्ग कहाँ होंगे? यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। हे विशालाक्षी माँ, जो खतरा आने वाला है उसे रोकने की ताकत मुझे दीजिएगा।
जल्दी से ठीक हो जाए, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। मैं अचानक से इस दुनिया को छोड़ के चली गई। मेरे मौत के पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये सब आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आपकी सेहत अच्छी रहे, इसके लिए हमारी नैनी अपनी जान लगा देगी। हमारी नैनी तो हमारे लिए अपना खून तक बहा देगी। डैड, आपको याद है जब बारिश होती थी तो माँ और मैं भीगते हुए खेलते थे। हम भीग जाएंगे इसलिए आप छाता लेकर हमारे करीब आते थे और हमें देखकर बहुत खुश होते थे। हाँ, जब से माँ हमसे दूर गई है तभी से आप मेरे चेहरे पर हंसी लाने के लिए मेरे साथ खेला करते थे। मुझे माँ की कमी महसूस ना हो ऐसी कोशिश करते थे। दस साल तक माँ के लिए और अगले 10 साल तक मेरे लिए, अपने इस बेटे के लिए आपने जो हो सका वो किया है। आपकी जान बचाने के लिए नैनी ने अपना हाथ काट लिया। क्यों काटा ये तो मुझे नहीं पता डैड, लेकिन उसका इरादा मुझे अच्छे से पता है। आप पहले जैसे सेहत के साथ हंसते खेलते रहेंगे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी डैड। हाँ जी, मैं विशाल को दिखाई नहीं दूंगी, मेरी बातें उसे सुनाई नहीं देगी। आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, इसी में इस घर की भलाई है। अभी हमारे परिवार को आपकी बहुत जरूरत है। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है ये? अच्छी। अरे श्रीनु कहाँ है तू? गाड़ी रुक गई है, पता नहीं क्या हुआ, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। जल्दी से कोई मैकेनिक भेज दे यार। मैं आतापुर की तीसरी गली में हूँ। हाँ जल्दी से भेज दे। अरे मेरी कार!
अरे हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। अरे दादाजी हट जाओ। अरे दादाजी हट जाइए। दादाजी हट जाइए। हट जाइए दादाजी, हट जाइए। दादाजी हट जाइए। हट जाइए दादाजी। सही टाइम पर आकर आपने उनकी जान बचा ली, नहीं तो कार के नीचे वो आ जाते। अरे मेरी कार। अरे उठिए, आराम से उठिए, आराम से। ये लीजिए। अरे आपके हाथों से तो खून बह रहा है। शिवम